नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्नैपडील फ्रेंड्स। आज 11 तारीख है आज, और आप देखिए मैं ट्रिप बी को जीरो कर लेता हूँ। ये ट्रिप बी मेरी जीरो हो गई है। मेरे पास एक पार्सल है पोर्टरा का, ये देखो, ये मैं भी जस्ट लेके आया हूँ और ट्रिप को मैं कर देता हूँ स्टार्ट। आप देखो भाई साहब, और इस ट्रिप के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त खासियत है, वो भी बताऊँगा आपको मैं। देखो पहले मैं इस ट्रिप को कर देता हूँ स्टार्ट। ट्रिप स्टार्ट हो गई और आप देखिए ये सेक्टर 69 IMT फरीदाबाद की ट्रिप है। और देखो आप, ये जो ट्रिप है अपनी कितने किलोमीटर की है? ये अपनी ट्रिप है टोटल 24 किलोमीटर की, ठीक है। और 24 किलोमीटर के ट्रिप में कंपनी जो पैसा शो कर रही है वो कितना शो कर रही है? आप देखो, कंपनी शो कर रही है पैसे 159 रुपये सिर्फ। तो भाई किसी ट्रिप में ना ये पोर्टर जो है कैलकुलेशन ठीक से करता नहीं है। बाकी मैंने जब ये पोर्टर की ओनर जो ऐप है ना उसमें देखा है तो 255 रुपये की ट्रिप है। तो मैंने कस्टमर को बोल दिया और कस्टमर भी कह रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक खास बात हो रही है कि ये जो चेक मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ ना, ये चेक मैं उसको दूंगा जिनको देना है, और वो मुझे कुछ सामान देंगे, तो वो सामान मुझे लेके आना वापसी। तो ये वापसी का काम भी मुझे मिल गया है, तो ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है। अब ये ट्रिप मेरी टोटल 500 रुपये की बन जाएगी। इन्होंने इसमें वे पॉइंट ऐड नहीं किया हुआ है, यानी कि ये वाली ट्रिप तो मैं वहीं जाके कंप्लीट कर दूंगा और मुझे वहाँ से वापसी का भी काम मिल गया। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया। यानी कि मुश्किल से मुश्किल 45-50 किलोमीटर मेरी बाइक चलेगी और मेरा इसमें 500 रुपये काम हो जाएगा। बाकी चलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ से कुछ मिल जाए और तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं प्राइम पार्टनर हूँ तो मुझे वहाँ से भी काम मिलने की उम्मीद है। अगर वहाँ से कोई काम मिल गया तो वो भी ले लूँगा साथ में, और इनका ले लूँगा, इनका यहाँ पार्सल देख के वो वाला आगे के लिए ले चलूँगा। तो जो GPS है वो मेरे को बाईपास वाले रास्ते से रूट दिखा रहा है। अगर सीधा जाता तो 1 किलोमीटर मेरा बढ़ जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना बाईपास वाला रास्ता भी अब ठीक हो गया, तो बाईपास वाले रास्ते से चलते हैं। फास्ट टैग लगा हुआ है अपना। इस सराय काले खां के लिए इधर सोहना रोड जा रहा है सीधा। ये मैंने देखो चार्जिंग पॉइंट लगवा लिया है। मैं बिगर चार्जिंग की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, तो मेरे फ़ोन में 100% बैटरी जितनी में काम हो जाता था वही काम मैं करता था। पर अब मैंने इसमें चार्जिंग पॉइंट लगवा लिया है तो मेरे साथ बैटरी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। मार्केट में यार जैसे मान लो मेरे फ़ोन की बैटरी कम है, तो फिर ना मन अंदर से वैसा हो जाता है कि अब घर की तरफ का काम मिल जाए, घर की तरफ का काम मिल जाए। और अगर फ़ोन के अंदर बैटरी हो तो आदमी चलो पानी वानी पी ले, कहीं रास्ते में 10-5 मिनट खड़ा हो जाए तो एकदम रिफ्रेश हो जाता है, तो फिर उसका काम करने का मन जो है और बढ़ जाता। अब मेरे साथ प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई है ये वाली। तो अब जो है मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करा करूँगा। ये भाई साहब आप देखो, ये बाईपास वाला रोड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रोड पर इतनी तरक्की हो जाएगी, और नहीं तो यहाँ धूल मट्टी खाते थे। भाई साहब आप देखो क्या ज़बरदस्त रोड बना है। ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है, ये सीधा मुंबई के लिए। पीछे जो ये रास्ता है ना, ये सीधा कलिंदी कुंज पर टकराता जाके, और इधर ये सीधा आप मुंबई महाराष्ट्र तक के लिए पूरा रास्ता बनाया है बाईपास वाला। तो भाई ये कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार बनाई हुई है वैसे देखा जाए तो। अब आप देखो इस रोड पे क्या मस्त तरीके से चल रहे हैं हम। आप ये देखो 1.5 किलोमीटर बचा हुआ सिर्फ, और देखो अब मैं इस हाईवे को छोड़ रहा हूँ। मतलब 25 किलोमीटर की ट्रिप में सिर्फ 1.5 किलोमीटर है जो मैं अंदर जा रहा हूँ। ऐसी ट्रिप करने में भाई साहब मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये देखो सामने IMT माने सिर्फ IMT फरीदाबाद है। मतलब कि ऐसी ट्रिप करने में जो मज़ा आता ना, वो किसी ट्रिप में मज़ा नहीं आता। मैंने ब्रेक पे पैर नहीं रखा एक बार भी, ना मुझे गियर छोटा करना पड़ा, और ऐसे में यहाँ पर आ गया। देख लो मुश्किल से मुश्किल 20-22 मिनट के अंदर IMT फरीदाबाद। पहले भी काफ़ी बार आया हुआ हूँ, पर भाई ये वाला जो रोड है ना, जो अभी बाईपास वाला, ये तो वैसे मथुरा रोड से भी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को तो। और ये सारे का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ हुआ अभी अपना डिलीवर्ड है। पहले भी कुछ सामान लेके आ रहे हैं, मेरी बात होगी है जो यहाँ पर भैया हैं, तो मैंने एक बार उनसे भी बात कर ली थी। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे पहुँच गया हूँ मैंने, और बता दिया उनको। कह रहे हैं कोई नहीं, तुम पहले सामान ले लेना और एक चेक देंगे, वो चेक ले लेना, फिर उसके बाद देना ये चेक जो मेरे पास रखा हो। भाई साहब कस्टमर खेल गया मेरे साथ। देखो आप, ये सामान जाएगा ऐसे, इसमें वेट नहीं है बिल्कुल भी, वेट तो है नहीं ज़रा भी। ये देखो, और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और मैंने उनसे बोला इसका रेट बढ़ाने के लिए, रेट नहीं बढ़ा रहे बंदा। कह रहा भैया इसी रेट पे लेके जाना है तो लाओ, नहीं तो फिर मैं ज़बरदस्त बुक कर दूँगा। अब मैंने अगर ज़रा भी आनाकानी नखरे करे तो मेरे हाथ से काम छूट जाएगा। मेरे घर के पास का काम है, तो इसको कैसे ना कैसे बांधूंगा और लेके जाऊँ।
पूरा प्रोसेस से काम होता है भैया यहाँ। ठीक है भैया, ये लगा दूँ। लोड होगा अब? चेक दे दीजिए, मैं चेक कर लूँ ना। चेक एक आप मुझे दोगे ना? हाँ? एक चेक दोगे ना आप मुझे? कैंसर वाला जो भी है मुझे नहीं पता, दोगे ना? हैं? हाँ वो दे दूँगा। रखा है मैंने। मोटरसाइकिल बेकार है। हैं? बेकार है। कौन सी मोटरसाइकिल बेकार है? वो पे है कि 1 साल हुई, 1 साल में कम घर की सब इसी एड्रेस पे ले जाओगे? हाँ। मैं दूसरा इसमें अपने पास के लिए बना लूँगा। वो पे है ये मेरी बाइक बेकार है? क्यों, क्या दिक्कत है? 1 साल है कि मेरी मोटरसाइकिल 1 साल में मैंने कहा 1 साल में हम कम 50,000 रुपये लगा देंगे। क्यों, हो क्या गया, दिक्कत क्या? बताओ ना, अपना आप एक्सीलेटर पकड़ेगा। मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत कुछ नहीं है। बताओ ना हमारे का है वो। तो सर्विस वहाँ जाओ ना, जाके उसको दे दो सर्विस सेंटर वाले को। खूब सर्विस वहीं करवा रहा हूँ, वहीं में फिर भी इतना ऐसी करते हैं। भैया सर्विस सेंटर वाले ना, मैंने देखा होंडा के बहुत कम है जो ठीक है, बाकी ये सब ऐसी है। मैं भी खुद परेशान हूँ होंडा के सर्विस सेंटर वालों से। वो ना पता नहीं उनके मन में लालच भरा हुआ, ईमानदारी नहीं है। मैं नो कह रहा हूँ 6-7 महीने हो जब मोटरसाइकिल टाइमिंग चेन आवाज़ कैसे कर जाएगी। हाँ, किरर आवाज़ करने लगी। चैन सेट की दिक्कत तो मुझे भी शुरू में आई थी, मैंने टाइमिंग चेन की किरर नहीं, वो आवाज़ तो नहीं आती। वैसे तो स्मूथ चलती है बाइक, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे टायर बहुत बड़े बेकार है। टायर मेरे को भी इसके लोकल दे रखे हैं। लोकल मैंने करो 50 पंचर लगा दिया पहले वहाँ में। मैं इसमें 4-5 तो मैं लगा चुका हूँ पंचर। वो बताओ ट्यूबलेस है, पर ये इन्होंने मैक्सिम का दे दिया। MRF का देते हैं, C8 का देते ना, तो ठीक है रहता। मोटरसाइकिल ही बेकार है सारी। शुरू में मेरे भी कोई बहुत बेकार लग रही थी, अब तो आदत पड़ गई है मुझे इसकी। मैं तो झिक एक साल तो ऊपर है कि मोटरसाइकिल होंडा की साइड है। कौन सी? SP 125 है, मतलब इतनी खास बाइक नहीं है ये। कई लोग एवरेज तो खैर चलो ठीक है, फिर भी दे देती है 50-55 की। इतनी खास बाइक नहीं है जितना हल्ला मचा रखा ना लोगों ने। अरे मैं उल्टी भरूंगा एजेंसी में, दूसरी लाऊंगा एवरेज के मामले में। एवरेज तो देखो, ये तो थोड़ा बहुत तो अपने हाथ में भी होता है, ठीक बाइक को चलाने का भी तरीका होता है थोड़ा। अरे हम तो कहीं जा स्मूथ चलाओ, बिल्कुल लाइट आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम घर ही काम बंद गया माल। 8-7 किलोमीटर है यहाँ तक। ये वो वाली ट्रिप है जो मैं लेके आया था, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। सामान मुझे मिल गया है तो मैंने कहा इसको एंड कर देते हैं, इसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इसमें जो कैश कलेक्ट आएगा वो देख लेते हैं कितना है। 287-291 आ रहा है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसमें 96 हैज बीन पेड ऑनलाइन है, तो यानी कि वो इस कंपनी ने इनको छूट दे रखी होगी। बाकी इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, मुझे तो 500 रुपये से मतलब है। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर के लिए। ले जाऊँ भैया, गेट पास वगैरह हो गया सब? वैसे इसे बंद करूँ पहले, बच जाएगा। मेरे पास जगह भी नहीं है सामान ले जाने के लिए। मौसम हो रखा बारिश वाला। चलते हैं भाई, यहाँ से सीधा घर ही जाना हमारे को यहाँ से। अच्छा गुरुजी, वैसे बढ़िया रहा ना, मतलब कि काम बढ़िया हो गया। खामे लेके घूमता रहता है इधर से उधर, उससे अच्छा एक ही बार में काम हो गया अपना पूरा। चलते हैं इसको लेके यार। मौसम बारिश वाला हो रखा, बारिश कभी भी आ सकती है। और यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा तमाशा बन गया था भाई। कोई भाई पूछ रहा है ये कैमरा क्या है, तो वो क्या है, तो ये कैसे है, तो वो क्या करते हो, तो वो क्या करते हो, वो सारी चीज़ें इन्हें बताने लगा। बाकी भाई अभी आपने देखा होगा, एक भाई तो इस बाइक की बुराई करने में लगे हुए, तो उनको बाइक ही नहीं हजम हुई। वो कह रहे हैं यार एकदम बकवास बाइक है, 1 साल में मेरी बाइक ही ख़राब हो गई पूरी की पूरी। ये है भैया जी IMT फरीदाबाद, आप देखो। और ना हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे भैया हैं कौशिक जी, वो जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो बोलेंगे ज़रूर कि लोकेश भाई तुम यहाँ तक आए और मिल के भी नहीं गए। और बस यही है, क्योंकि हम लोग काम के ध्यान में रहते। अबे मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ भाई, मुझे तो बाहर निकलना है ना, यहाँ से निकलना है। काम के ध्यान में रहते ना कौशिक जी, तो फिर चक्कर ये होता है कि फिर आदमी काम ही काम में खो जाता है। अब मिलने का मन होता है, पर एक तसल्ली से मिलना होता है, और एक प्रेशर में अब जब सामान रखा है, किसी का फ़ोन कर रहा हो बंदा, तो उसमें मज़ा नहीं आता। बाकी अब ये वही वाला अपना रोड आ जाएगा, बाईपास वाला।
अब यहाँ से सीधा नॉन स्टॉप जो है हम लोग सीधा निकल जाएंगे इस पार्सल को देने के लिए। भाई ये है चेक पोस्ट फरीदाबाद, दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर मुझे डर लगता है थोड़ा सा, पार्सल वार्सल सवारी वारी हो, बाकी दिक्कत कुछ होती नहीं है। और भाई आजकल ना सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है, पोर्टर का किसी ने स्क्रीनशॉट ये वो कुछ उल्टा सीधा बना के ना कि पोर्टर बंद हो रही है, वो मतलब क्या है उस पर ड्रामा बनाया हुआ। उसके लिए खुद पोर्टर को भी ये मैसेज करना पड़ रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, वो करके मतलब एक से एक कलाकार बैठे हुए हैं भाई, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी मतलब कि पोर्टर का वो थंबनेल वगैरह वो सब यूज करके कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो बस ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पे NTPC पार्क बदरपुर। ख़त्म खेल, 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। सही मायने में भाई अच्छी कमाई इसी को कहते हैं। देखो अब मैं अपने घर से गया, वापिस अपने घर आ गए, 500 रुपये मिल गए। अभी देखो 44 किलोमीटर बाइक मेरी शो हो रही है, 2-2.5 किलोमीटर और चलेगी, 3 किलोमीटर 50 मान लो यार मोटा मोटा। 500 रुपये मिल गए 50 किलोमीटर में, तो 100 रुपये का मेरा पेट्रोल चला गया, 400 रुपये बचे। पूरे दिन मार्केट में धक्के खाता ना भाई साहब, तब भी मैं 400 रुपये बचा के घर ले आता, ये ज़रूरी नहीं था। ये चीज़ मैंने नोट की है कि पूरे दिन मार्केट में घूम के भी कई बार 400 रुपये बचा के लेके आ पाते हम पेट्रोल खर्च करने के बाद। तो वो उन मुसीबतों से ज़्यादा लाख गुना अच्छा ये है कि घर से कोई काम मिल गया और फिर वापसी में घर के पास ही जो है उनको दे दिया। इसमें कांच का सामान है, बड़े आराम से प्यार से लेना पड़ेगा। अभी सारा तामझाम खोलूं। पेमेंट इसी नंबर पर कर देना भैया। 500 रुपये अपने पास आ गए हैं। 47.8 किलोमीटर हमारी बाइक चली है। सामान ये हमने दे दिया भैया जी। आप सिंगल वीडियो को देख कर कभी मत समझना कि ये काम बहुत अच्छा है। बाकी भाई अपने घर के पास खड़ा हुआ हूँ, सबसे सफल दिन मानूंगा मैं इसे। और इस तरीके की पार्टियाँ आपने सेट की हुई है कि नहीं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि और आपने इस तरीके से कभी काम किया है। बाकी यार वीडियो को यहाँ तक ही रखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।